नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आईसीसी रैंकिंग में भी फायदा हुआ। भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गेंदबाजों में पहले स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत की है। पहले वह जेम्स एंडरसन के साथ शीर्ष पर थे, लेकिन उन्होंने एंडरसन को पीछे छोड़ने में अकेले ही इस स्थान पर कब्जा जमाया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने नेता विपक्ष अजीत पवार ने बुधवार को सदन से मंत्रियों के गायब रहने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन मंत्रियों की गैर मौजूदगी के चलते 8 में से 7 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रद्द करने पड़े। अजीत पवार की नाराजगी पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगी और आगे से मंत्रियों के मौजूद रहने की बात कही। देश की बड़ी 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज की ओर से भारतीय बाजार में 2 नई बाइक्स को लॉन्च किया गया। कंपनी की ओर से पल्सर ब्रांड की 2 नेकेड बाइक्स को लाया गया। इनमें पल्सर NS 160 और NS 200 शामिल हैं। दोनों ही नेकेड बाइक्स और इनमें से कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर को ऑफर किया जा रहा। बिहार विधानसभा में माइक पर संग्राम हुआ और बुधवार को जब माइक तोड़ने के आरोपी भाजपा विधायक का निलंबन वापस नहीं हुआ तो दूसरा संग्राम सामने आ गया। भाजपा नेता सदन के बाहर अपना सदन चला रहे थे तो राजद अध्यक्ष व पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिलने पर राजद विधायक लड्डू बांटकर चिढ़ाने के लिए इनके बीच आ गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक इंटरनेशनल कलाकार है। वह बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम कर चुकी है। दीपिका बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। एक्ट्रेस हाल ही में ऑस्कर अवार्ड में बतौर प्रेजेंटर पहुंची थी। उन्होंने भारत फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर में प्रेजेंट किया था। साल 2023 के ऑस्कर अवार्ड में दीपिका पादुकोण और उनका बेहतरीन लुक छाया रहा था। हालांकि एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है जब कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज ने दीपिका पादुकोण को पहचानने में भूल की है। मुंबई के लालबाग में ऐसी वारदात हुई जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जो महिला महीनों से लापता थी उसका शव अपने ही घर में छत विक्षत अवस्था में मिला। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पीड़िता की बेटी ने उसकी हत्या की होगी। पुलिस ने मृतका की बेटी को हिरासत में ले लिया है। केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष संसद में लगातार अडानी से जुड़े मुद्दे को उठा रहा है। दिल्ली में अडानी मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने के लिए विपक्षी सांसदों ने संसद से ईडी कार्यालय तक मार्च शुरू कर दिया है। हालांकि एनसीपी और टीएमसी संसद से दिल्ली में ईडी कार्यालय तक विपक्षी सांसदों के विरोध मार्च में भाग नहीं ले रहे हैं। माफिया अतीक अहमद अपने एक सफेद पोश करीबी से हर बात साझा करता था। मोबाइल के जरिए साबरमती जेल से रोजाना किसी न किसी बहाने फोन करके सियासत का हाल भी लेता था। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को ठिकाने लगाने के बाद उसने इसी करीबी से कहा था कि टाइमिंग गलत हो गई, सदन चल रहा था, अभी कोई काम नहीं करना था। अब एसटीएफ अतीक के इसी सफेदपोश करीबी को तलाश रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद वह भी पुलिस से बचने के लिए भूमिगत हो चुका है। बिजली कर्मियों ने 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में हुए लिखित समझौते को लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार से आंदोलन शुरू कर दिया है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने 15 मार्च को कार्य बहिष्कार और 16 मार्च की रात से 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। बसपा संस्थापक काशीराम के जन्मदिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि काशीराम ने वंचित, शोषित और बहुजन समाज को राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा किया है। उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया, पर उनके समाज अनुयायियों की उपेक्षा, तिरस्कार व इनके खिलाफ षड्यंत्र आज भी जारी है। इसका उचित जवाब चुनावी सफलता प्राप्त करते सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके देते रहना जरूरी है।
सभाध्यक्ष अखिलेश यादव ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आए कोर्ट के फैसले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण विरोधी भाजपा की कोर्ट में कमजोर पैरवी का नतीजा है। प्रदेश की नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी है। आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही वह डीएम और कमिश्नर हटाए जा सकते हैं, जो चुनाव आयोग के 3 साल के प्रावधान के दायरे में आएंगे। ऐसे में वर्ष 2020 और 2021 में तैनाती पाने वाले 23 डीएम और 6 कमिश्नर की जिम्मेदारियों में बदलाव होगा। मशहूर हिप हॉप आर्टिस्ट और रैपर यो यो हनी सिंह अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। हनी सिंह पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने जा रही है। उससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस डॉक्यू फिल्म को बनाने का बीड़ा ऑस्कर विजेता फिल्म मेकर गुनीत मोंगा ने उठाया है। हनी सिंह पर आधारित फिल्म को गुनीत मोंगा के सिखिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूसर किया जाएगा। संसद में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर भाजपा की ओर से कांग्रेस पर हमले जारी हैं। इस बीच विपक्ष भी सदन में अदानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहा है। इसका परिणाम यह है कि संसद में हंगामा लगातार जारी है और लोकसभा राज्यसभा कार्यवाही के कुछ मिनटों बाद ही स्थगित हुई है। इस बीच बताया गया है कि राहुल गांधी भारत लौट आए हैं और लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। वायुसेना की इस पहल को सरकार के आम लोगों के लिए हवाई सेवा सुगम बनाने और दूरदराज के इलाकों को हवाई नक्शे में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना को रक्षा मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर मूर्त रूप देंगे। प्रयागराज पुलिस की टीम ने अहमदाबाद में मंगलवार को भी छानबीन की। अब तक अतीक के 10 गुर्गों के बारे में पता चला है कि जिन्होंने साबरमती इलाके के आसपास किराए पर कमरे या फ्लैट लिए थे, उनके मकान मालिकों से भी पूछताछ की गई। पता चला है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद सभी कमरों में ताला लगाकर फरार हो गए। देश के हवाई अड्डों से आए दिन कस्टम विभाग अपनी कार्रवाई में बड़ी मात्रा में ड्रग सोना पकड़ रहा है। इसी कड़ी में इंडिगो फ्लाइट से बैंकॉक से बेंगलुरु पहुंचे एक यात्री की चप्पल से 69.40 लाख रुपए का 1.2 किलोग्राम सोना मिला है। कस्टम विभाग ने बताया है कि बैंकॉक से बेंगलुरु पहुंचे यात्री ने जिस तरह से सोना चप्पल में छुपाया था वह काफी हैरान कर देने वाला था। हालांकि कार्रवाई कर सोना जब्त किया गया है। राजस्थान की मार्बल सिटी किशनगढ़ में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पूर्व पार्षद सुरेश यादव ने अपने ही भतीजे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अशोक यादव पर फायरिंग कर दी। इससे अशोक यादव की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की घटना के बाद पूर्व पार्षद मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजस्थान के चुरू में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने और परिजनों से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। तारानगर कस्बे में एक युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 4 लोग उसे घर से ले गए और उसे बेरहमी से पीटा, साथ ही परिजनों से 2 लाख रुपए की फिरौती मिलने के बाद ही उसे छोड़ा। राजस्थान में चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी यानी बुधवार को लोक पर्व बासियोड़ा भक्ति भाव से मनाया गया। महिलाएं सुबह से मंगल गीत गाते हुए शीतला माता के मंदिर में पहुंची। इस मौके पर घरों और मंदिरों में सुख समृद्धि एवं आरोग्य की कामना से शीतला माता की पूजा आराधना की गई। इसके बाद महिलाओं ने माता की कहानी सुनी। राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां रहने वाला एक युवक एक कर 56 ब्लड निकल गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह खून की उल्टियां करने लगा। साथियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसकी सोनोग्राफी कराई तो वे भी हैरान रह गए। युवक के पेट में जगह जगह ब्लड फंसे नजर आ रहे थे। ब्लड से गले और पेट के अंदर जगह जगह घाव हो गए थे। इसके बाद 7 डॉक्टरों की टीम ने 3 घंटे तक ऑपरेशन कर पेट से ब्लड बाहर निकाली।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पुलिस पिछले एक दिन से कोशिश में जुटी हुई है। उसकी इन कोशिशों के बीच इमरान के समर्थक दीवार बन खड़े हो गए। रिपोर्ट्स की माने तो इमरान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनके समर्थकों ने घर को घेर लिया और पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस बीच इमरान के एक ट्वीट ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुलिस का असल इरादा उन्हें मारने का है। OTT वेब सीरीज लवर्स के लिए एक अच्छी खबर है। पॉपुलर स्ट्रीमिंग ऐप नेटफ्लिक्स ने मंगलवार को OTT के सबसे पॉपुलर शोज दिल्ली क्राइम, मिसमैच्ड और कोटा फैक्ट्री के तीसरे सीजन का ऐलान किया है। इन शोज के नए सीजन की घोषणा नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक टीजर शेयर कर दी है। इसके साथ ही मजेदार कैप्शन भी लिखा है कि अब आपके कॉफी कप को भरने का समय है, क्योंकि आपके फेवरेट शोज इस बार पूरे नए ट्वीट्स के साथ वापस आ रहे हैं। सोने की तस्करी मामले में आरोपी सोपन्ना सुरेश ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर गंभीर आरोप लगाया। सोपन्ना सुरेश ने आरोप लगाया कि ब्रह्मपुरम कचरा प्रबंधन प्लांट डील में विजयन के करीबी और केरल के पूर्व मुख्य सचिव एम शिवशंकर का हाथ है। सोपन्ना सुरेश का यह बयान ऐसे वक्त आया जब ब्रह्मपुरम के कचरा प्रबंधन प्लांट में बीते कई दिनों से आग लगी है और उसकी वजह से कोच्चि की हवा दम घोटू हो गई है। सिद्धार्थनगर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ चिल्हिया कस्बे में शादी के दिन दुल्हन को हल्दी लग रही थी। खुशी में नाच रहे भाई की अचानक मौत हो गई और शादी की खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों ने शव को घर में रखकर शाम के समय आए बारातियों का दिल पर पत्थर रखकर स्वागत किया और विवाह की रस्में पूरी कराकर दुल्हन और बारातियों को विदा कर दिया। उसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।